दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज जो एक्शन हुआ पाकिस्तान पे, मतलब पूरी हमला 2016 के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमला 2019 के बाद एयर स्ट्राइक, और आज 2025 पहलगाम हमला के बाद मिसाइल स्ट्राइक। अब मिसाइल से जो आक्रमण हुआ, उनका सुभान अल्लाह मरकज तबाह हो गया। क्या टारगेट पाकिस्तान वाले क्या करते थे? टारगेट किलिंग करते थे कश्मीर में, कि धर्म पूछ करके महिलाओं के सामने बेकसूर उनके पतियों को मारने के बाद कहा कि जाके मोदी को बोलना। अरे आटा चावल भीख मंगा IMF में रोज भीख मांगता है कटोरा खान, और अब चला रिटेलिएशन करने। दोस्तों, मैंने सुबह के वीडियो में बताया था कि अभी इतने में ही सब कुछ नहीं हो गया है। अपनी आर्मी को पूरी खुली छूट दिया है मोदी जी ने, और वो लोग और भी बड़ा एक्शन लेने के लिए अभी कटिबद्ध हैं। वह ऐसा एक्शन होगा कि पाकिस्तान या तो अपनी हरकतें भूल जाएगा, या तो फिर हमेशा के लिए नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि ये मोदी है, छेड़ता नहीं, और छेड़ोगे तो छोड़ता नहीं। अब ऐसी ही कार्रवाई, और भी बड़ी कार्रवाई होने वाली है। और अभी पाकिस्तान को नशा उतरा नहीं है, उनको भी एक भय है कि और भी बड़ा एक्शन आज रात हो सकता है। जबकि पाकिस्तान के तरफ से खड़ा हुआ चीन, पूरा दुनिया भारत के साथ है। इकलौता पाकिस्तान जो अपने पैसे वन रोड वन बेल्ट के लिए जो लगाया है, POK में पैसा लगाया है, उसको लगता है कि आने वाले टाइम में अगर तबाह हो गया पाकिस्तान, तो मेरे पास गिरवी रख देगा। और इसके लिए चीन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ तो हमारी लड़ाई जंग जारी है, मगर जो एक्शन भारत ने लिया ये गलत है। अब बताओ, बेकसूर लोगों को बिना किसी कारण मार देना, उसके बाद मारने के बाद धमकियां देना, ये कौन सा मानवाधिकार आयोग? यूएन भी चाहता था कि संधि हो जाए। मतलब
यूएन भी नहीं चाहता कि दोनों देशों के बीच में युद्ध हो, मगर एक बात यूएन ने भी कहा कि अगर भारत के साथ ज्यादती किया है पाकिस्तान तो उसे एक्शन लेने का अधिकार है, बदले में पाकिस्तान कोई रिएक्शन न करे। मगर आज ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखला पाकिस्तान राजौरी पूंछ में 7-8 भारतीयों को निशाना बना के मार दिया। अब उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारत छोड़ेगा नहीं और पाकिस्तान गुहार लगा रहा है चाइना के पास कि मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं हैं और अब आप ही हमारी रक्षा करो। मगर भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि पूरा विश्व हमारे साथ है। हमने पहले किसी प्रकार का कोई सीज फायर उल्लंघन नहीं किया है। अगर ये रोज 12-13 दिन के बाद भी रोज सीज फायर उल्लंघन कर रहा है और अब हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि केवल पीओके में नहीं, पाकिस्तान में घुसकर और जहां जहां आतंकी ठिकाने हैं, चाहे वो जैश ए मोहब्बत का हो, चाहे लश्कर ए तोयबा का हो, चाहे एलईटी का हो, सारे ठिकानों को 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। और जो आंकड़ा बता रहे हैं कि ये आंकड़ा 1500 से 2000 जा सकता है, मगर अपनी करतूतों से बाज नहीं आएगा। इसके लिए हम भारत आर्मी से अपील करेंगे कि ये जो एक्शन है वो रुकना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को जब तक घुटने पे नहीं ला देते, उसका रसन पताई, उसका सैन्य ताकत, उसका जो उसको माज है, उसके परमाणु बम का, अमेरिका को चाहिए कि उसके सारे परमाणु बम इसी समय ले लिए जाएं और उसको निहत्था करके एकदम नंगा करके उसको पीटना चाहिए, उसकी औकात बतानी चाहिए। क्योंकि बहुत हो गया आतंक, अब उसको किसी प्रकार की छूट नहीं देनी चाहिए। और साथ में जो देश आते हैं, चाहे तुर्किया हो चाहे चाइना हो, उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए, जैसा कि रसिया ने किया है। रसिया ने सारे सहयोगी दलों की एक एक करके हेकड़ी निकाल दी। अंत में समझौते के लिए अमेरिका को आगे आना पड़ा और अब सीज फायर हुआ, वहां पे सीज फायर उल्लंघन नहीं हो रहा। तो अगर चाइना अभी पाकिस्तान को भी अगर 5 टुकड़ों में बांट दिया जाए और जितने भी जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को सबको नजर बंद कर देना चाहिए, इनको अपने कस्टडी में लेना चाहिए और पाकिस्तान के सामने यही शर्त रखना चाहिए
कि जितने भी कट्टरपंथी आतंकवादी जो तुम्हारे पाले पोसे शिपोले हैं, उन सभी को मेरे हवाले कर दो, इनका मैं इलाज करूंगा। हाफिज सईद हो चाहे अभी रोया उसका पूरा खानदान जैसे मोहब्बत का मर गया, और उसने कहा कि क्यों मैं नहीं मर गया, मुझे भी मर जाना चाहिए था, इससे दिन देखना था। तो आज जो सामत पाकिस्तानी आतंकवादियों के आकाओं के ऊपर आई है, मोदी ने कहा था कि जो भी बची खुची जमीन है, इनके आकाओं की भी जमीन खोद दी जाएगी, इनको कड़ा दंड दिया जाएगा। और अभी तो एक्शन शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखते जाइए आगे और क्या होता है। तो आप देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, और अगर हमारे कंटेंट पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।